जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। जब से इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे स्टेज 1 के नए सिस्टम की वीडियो डाली है, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है कि क्या ये एसएसबी, एफएसबी, एनएसबी सब पे लागू होगा, कब से लागू होगा, क्या टेस्ट में होगा, कैसे परफॉर्म करेंगे। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, ट्रस्ट मी आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये न्यू सिलेक्शन सिस्टम स्टेज 1 का न्यूज में क्यों है। देखो भाई, डीआईपीआर जो है वो कुछ ना कुछ इंप्रोवाइजेशन करते रहती है। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा सीएसएस। सीएसएस इज बेसिकली कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। अब सीएसएस के जो ट्रायल होते हैं वो हमारे कुछ एसएसबी सेंटर्स में चल रहे हैं। अब ये इंप्लीमेंट कब होगा? जितने भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बोर्ड्स हैं, जब ये मेजर ऑफ द बोर्ड से पास हो जाएगा तब इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाएगा और आपके जो भी नोटिफिकेशन आएंगे एग्जाम के, उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन किया जाएगा कि अब स्टेज 1 इस तरीके से होने वाला है। दूसरा डाउट, साहिल भैया क्या स्टेज 1 अगर चेंज हो जाएगा तो पीपीटी नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं। फिर पिक्चर परसेप्शन, पिक्चर लिखना, नरेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सब हट जाएगा। उसके बाद केवल आपका एक बच्चे का सीएसएस एंड ओपीएम ही होगा। अब बात समझते हैं कि साहिल भैया सीएसएस क्या है एंड ओपीएम क्या है। देखो भाई, सीएसएस जो है कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, ये आपके एक एस्पिरेंट के कॉग्निटिव सुपीरियरिटी को मेजर करता है। क्या होता है कॉग्निटिव सुपीरियरिटी? इसका मतलब होता है आपके आसान भाषा में सोचने, समझने और फैसले करने की क्षमता एक एवरेज इंसान से अगर ऊपर है तो आप सीएसएस कर लेंगे। ओपीएम के अंदर बाबू ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर, इसके अंदर आपके 15 ओएलक्यूज चेक किए जाते हैं। क्या चेक किए जाते हैं? 15 ओएलक्यूज। 15 ओएलक्यूज आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वो इस टेस्ट के थ्रू चेक किए जाएंगे। अब इन दोनों टेस्ट को मिला के टोटल 190 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे हर एक बच्चे को सॉल्व करने हैं और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको बाबू 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में 190 क्वेश्चन, जिसमें आपके सीएसएस के यानी कि कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम के 70 क्वेश्चन होंगे एंड ओपीएम के आपके 120 क्वेश्चन होंगे। ये 120 क्वेश्चन आपके एसआरटी की तरह होंगे। मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि एसआरटी क्या होती है और ओपीएम की एसआरटी कैसे डिफरेंट है, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सीएसएस में भी आपके 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन हैं वो वैरी करेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए एज पर द डिफिकल्टी एक टाइमर होगा और आप उनको रीसेट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? साफ साफ बोला है कि जो क्लिक कर दिया वो क्लिक कर दिया, ना ही इतना टाइम होगा। अब जाहिर सी बात है यार, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में 190 क्वेश्चन करने हैं तो कहां से ही चेंज करने का आपको टाइम मिलेगा। एक एक टेस्ट को समझते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आई हैव बीन टू एसएसबी 11 टाइम्स। तो आप समझ रहे हो ना कि जितने भी कॉन्फ्रेंस, मतलब जो भी कॉर्पोरेट वाले इंटरव्यूज दिए या फिर और भी जो एग्जाम्स दिए, स्टार्टिंग में ग्रुप XY दिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया, आईबी वाला दिया, तो वहां पे ना ऐसे बहुत सारे टेस्ट मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। मतलब आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कि भाई इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। जब भी ये सिस्टम इंप्लीमेंट होगा आप पहले से रेडी रहोगे और बहुत कुछ ज्यादा पैनिक करने की नीड नहीं है। सब कुछ सेम ही है। जो पहले ओआर में हुआ करता था अब वो यहां पे हो रहा है, राइट, लेकिन बस डिजिटली फॉर्म में हो रहा है। आइए एक एक चीज को समझते हैं बाबू। पहला टॉपिक होगा आपका वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब 10 टॉपिक है, रैंडम हो सकते हैं। वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी में आपको एक साउंड सुनाएंगे कि आपको नंबर बोल दिया। जैसे बोला आपने हेडफोन लगाया, आपको नंबर बोला, एक ऑडियो आया 32971। अब बोल देंगे कि अब इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करो, 32971 रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में जो करेक्ट ऑप्शन होगा चेक करना होगा। किसी ने बोला 729, रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? तो ये होगा आपका 927। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से एक ऑप्शन टिक करना होगा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं वर्किंग मेमोरी, यानी कि आपको यह दिखा दिया कि 100 का 25% प्लस 20, क्वेश्चन दिखाया, ऑप्शन दिखा दिए। क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्व करना है और ऑप्शन पर टिक कर देना है कि ये आंसर सही होगा, यानी कि यहां पे आपकी जो वर्किंग मेमोरी होती है वो चेक हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेस परसेप्शन। बाबू स्पेस परसेप्शन में ना सिंपल से कोई इमेज दिखा दिया, इमेज को दिखा के ये बोला कि क्या अगर इस इमेज को 180 डिग्री घुमा देंगे। आपने क्वेश्चन किए हैं ओआईआर में, वर्बल नॉन वर्बल में, बस ये डिजिटल फॉर्म में, कि अगर इस डायग्राम को 180 डिग्री घुमा दे तो इनमें से कौन सी इमेज बनेगी, चेक कर लिया। या फिर कि भाई एक वर्ड लिखा हुआ है लेफ्ट और पूछा कि ये बताओ इसका वाटर इमेज कैसा होगा। आपको पता है ना वाटर इमेज नीचे बनती है, मिरर इमेज कैसा होगा, तो आपको पता है कि मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये टी बनेगा,
इस तरीके से कुछ आपका एफ बन जाएगा, इस तरीके से ई बन जाएगा, ऐसे कुछ एल बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आपसे मिरर इमेज के क्वेश्चन पूछ लिए। नेक्स्ट आपका आएगा बाबू वो है विजुअलाइजेशन। देखो विजुअलाइजेशन में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पिक्चर कंप्लीशन वाले कि इस डायग्राम को पूरा कौन सा डायग्राम करने वाला है, आपने सॉल्व करे हैं राइट, एफकेट में भी हम पढ़ते हैं। और या फिर पेपर कटिंग वाले कि क्वेश्चन दिखाया कि एक पेपर को दो साइड से फोल्ड कर रहे हैं, एक ट्राइंगल एक यू काट लिया, जब ओपन करेंगे तो इनमें से कौन सा डिजाइन बनने वाला है, समझ रहे हो। दिस इज अबाउट योर विजुअलाइजेशन, आपको मजा आएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट इज फॉर्म परसेप्शन कि भाई यहां पे दे दिया एक फिगर और पूछा कि इसमें से किस फिगर में हिडन है। आपको चेक करना है कि यार कौन सा फिगर में, कहां चेक करूंगा कि जो जेड जैसा साइन बना हुआ है इनमें से किस फिगर में हिडन है। या फिर जैसे लास्ट हमने किया था कि इस सीरीज पिक्चर सीरीज को कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें परपेचुअल स्पीड, परसेप्चुअल जो स्पीड होती है इसमें ये होता है कि आपको ये दे दिया एक नंबर दिया, काउंट हाउ मेनी टाइम्स 7 अपीयर्स, यानी कि एक नंबर दे दिया उसमें से 7 कितनी बार आ रहा है। या फिर ये पूछ लिया कि काउंट वोवेल्स इन कम्युनिकेशन कि भाई कम्युनिकेशन में कितने कॉन्सोनेंट कितने वोवेल्स हैं। उसके बाद आपका आता है परपेचुअल स्पीड जिसके अंदर आपसे पूछ लिया कि भाई 1727 एक नंबर लिख दिया और बोला कि बताओ इसमें 7 कितनी बार आया राइट। तो ये कम सेकंड के लिए होता है, आप काउंट ही करते हो 1727 ऐसा करते रहोगे और फिर टिक करना होगा भाई 7 बार आया, 8 बार आया, 3 बार आया, 0 बार आया। दूसरा बात एग्जाम्पल, एक वर्ड दे दिया और पूछ लिया आपसे कि बताओ भैया इसमें वोवेल कितने हैं राइट, या फिर कॉन्सोनेंट कितने हैं, जो मन करेगा वो पूछ लेगा। इसके बाद आपका आता है बाबू लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, जहां पे आपकी भाषा की पकड़ कितनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर वाले क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर्स, ये सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी। जैसे यहां पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ही क्या आएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल राइट। उसके बाद स्पेलिंग एरर में कौन सा रिसीव सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, रिसीव्ड की स्पेलिंग में गलती होती है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में गलती होती है। तो इन चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे। लिंग्विस्टिक एबिलिटी यानी भाषा पे आपकी कितनी पकड़ है, कितना आप समझते हैं। मैप मेमोरी, देखो ये ना सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। आपको एक डायग्राम दिखा दिया, अब डायग्राम स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि किसी का घर है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, कोई लड़का है, और उसके बाद पूछ लेंगे कि बताओ लड़के के लेफ्ट में क्या है, लड़के के राइट में क्या है, टॉप में क्या था, घर के पीछे क्या था। तो ऐसे क्वेश्चंस, अब इसमें आपको मजा भी आने वाला है यार, मैं बता रहा हूं। देखो जितने भी लोग ना ऐसे मीम बना रहे हैं कि हमारी एसएसबी की बारी आई तो ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, बाबू सब कुछ सेम रहेगा। जब भी कोई चेंज आता है ना, डीआईपीआर अगर कुछ भी चेंज कर रहा है तो वो आपके भले के लिए ही कर रहा है। आपका बस ये काम है कि आप ढंग से पढ़ाई करो और तैयारी ऐसी करो कि मतलब एक बार पढ़ लिया ना, रिटर्न भी पढ़ रहे हैं, साथ में अपने पर्सनालिटी पे भी काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव कर रहे हैं, एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि सारे एग्जाम फोड़ देंगे। सेम यही चीज यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम अपने गुरुकुल में भी फॉलो कर रहे होते हैं। यानी एक बच्चा, सोचो ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, वो सुबह 9 बजे आता है, उसका फोन सबमिट कर देते हैं, फोन सबमिट कर दिया, उसके बाद उससे कराए न्यूज़पेपर रीडिंग। यानी कि पहले न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों कराते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वोकैबुलरी अच्छी हो गई, रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो गई, तीसरा करंट अफेयर्स अप टू डेट रहेगा। यानी अगर एग्जाम क्लियर होता है तो ही विल बी एसएसबी रेडी, सब कुछ पता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों ईरान बॉम्ब मारे जा रहा है इजराइल के ऊपर, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब 9 से 6 तक फोन होता ही नहीं है और बच्चा बस दिन भर पढ़ाई में अपने अपने मतलब जो भी साथ में मेंटोर्स हैं, डाउट सेशन में, सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व होगा, तो उसको फालतू की चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। और जब शाम को थक के कैंपस से घर में या हमारे हॉस्टल में जाता है तो भाई घर वालों पे बात करने के अलावा और रिवीजन करने के अलावा कुछ टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से तैयारी करना कि आप एक बार पढ़ाई करो और साथ में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वो फोड़ दो, मैं सच्ची प्रॉमिस करता हूँ आपसे, अगर 9 से 6 तक हमारा डिसिप्लिन 6 महीने फॉलो कर लोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ 6 महीने पढ़ने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर इतना रखते हो कि 6 महीने अपने आप को देना है, तो मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ ना एकदम यू टर्न मारेगी। हमने देखा है यार अपने फर्स्ट गुरुकुल में बच्चों को ना एकदम चेंज होते हुए। अगर सच में कर सकते हो मेहनत, डिसिप्लिन में रह सकते हो, तो आप यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। 858195 इस पे व्हाट्सएप कर देना गुरुकुल, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा उसको भर देना। ये जितने भी चेंजेस हैं, जो भी चीज़ें, इन सब की तैयारी सब यहीं पे हो जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। आओ कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट आपका आएगा सेलेक्टिव अटेंशन। बाबू ये क्या होता है? ये होता है कि भाई एक वर्ड दे दिया और बोल दिया कि ये काउंट करो, इसमें ए कितनी बार आया, राइट, ए बी सी डी ऐसे करके वर्ड दे दिया, ए देखना है। मतलब भाई जिनकी आंखें कमजोर है उनको तो भगवान भला करे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा क्या? नहीं बाबू, कंप्यूटर पे तो टेस्ट होगा ही, लेकिन हर टेस्ट के पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, समझाएंगे। कमेंट आते हैं भैया हमको तो
कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, कैसे करेंगे? फाइंड द मिस्टेक, हो ही गो टू स्कूल एवरी डे, लैंग्वेज पे पकड़ है, राइट? गोज होगा ना, ही है, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे आपको एक फोटो दिखा देंगे और फोटो दिखा के बोलेंगे शिप वाली कहानी। अब क्या देखो क्या होता है, एक शिप का मतलब जहाज हो गया, एक का मतलब भेड़ होता है। तो आप जब सुनोगे हेडफोन लगा के तो बोलेंगे कि भाई ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है इसका रियल, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये जो वर्ड है किसके बारे में बात हो रही है, शिप के बारे में या शिप के बारे में? तो आपको ध्यान रखना है ये तीन एक जैसे सुनने वाले वर्ड, एक में शिप लेना, समझ रहे हो ना, एक में शिप, शिप अलग अलग हो जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सब में अलग अलग हो जाएगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। राइस वर्सेस राइस, सनराइज दिखा दिया, राइस बोल रहा है, राइस मतलब चावल, राइस मतलब उदय, समझ रहे हो ना, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। इसके बाद आपका आता है सस्टेन्ड अटेंशन। बहु मतलब कि 1 से 50 तक आपके पूछ लिया कि कितने डिजिट्स में 5 आएगा, 25 थी। अब जब काउंट करते जाओ कितनी बार 5 आएगा, 5 कहाँ कहाँ काउंट होगा। या फिर ये बोल दिया कि 2 4 6, अगर 2 से लेकर 50 तक इवन नंबर लिखेंगे तो टोटल कितने नंबर्स होंगे। तो मतलब दिमाग का तो पूरा यूटिलाइजेशन होने वाला है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पीपीटी और जीडी के फिश मार्केट से तो ये अच्छा ही है अगर इंप्लीमेंट हो गया तो। इसके बाद बाबू बात करते हैं आपके ओपीएम की, राइट? ओपीएम इज योर ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर। ओपीएम के अंदर एसआरटी जैसे कुछ टेस्ट होंगे। एसआरटी क्या होता था कि आपको लिखना होता था, पूछते थे कि एक लड़का डूब रहा है, आप दोस्तों के साथ गए हो, आपका एक दोस्त डूब रहा है, क्या करोगे? यहां पे आपको लिखना नहीं है, 4 ऑप्शन देंगे, समझिएगा। 4 ऑप्शन कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से आपको देंगे। वो बोलेंगे एसआरटी ऐसे हुआ करती थी कि यू सी अ मैन ड्राउनिंग रिवर व्हाट विल यू डू, आप लिखते हैं कि सर मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे वैसे। यहां पे ऑप्शन देंगे, अ मैन इज ड्राउनिंग इन अ रिवर व्हाट शुड यू डू, इग्नोर करोगे, जंप करोगे अलोन ब्लाइंडली, कॉल फॉर हेल्प एंड ट्राई टू रेस्क्यू सेफली, रन अवे। मुझे पता है आप इसका आंसर कमेंट में भी कर देना। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, यही टेस्ट है। सारे बोर्ड्स अगर पास कर दें तो ये लगा लो कि तुम्हारा भला हो जाएगा, या अगर नहीं पास करेंगे तो सेम चलते रहेगा, जैसा भी अपडेट होगा हम बताएंगे। फिलहाल 6 महीने 1 साल के लिए ऐसा अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आ गए हैं ऑलरेडी उसमें इसका जिक्र नहीं है। अब जो एफकेट 2 के लिए, सीडीएस 2 के लिए नए एंट्रीज के नोटिफिकेशन आएंगे, वहां पे देखेंगे। आपको ये टेस्ट कैसा समझ में आ रहा है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर सच में मेहनत करना चाहते हो, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। पूरे दिल से कहता हूँ, दिल्ली आ जाओ, 6 महीने मुझे दे दो, मैं ये सिलेक्शन का जो वे है ना वो बदल दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।